अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग, आज का हमारा सफ़र ये है जनाब ये वाला कराची से ठट्टा मकली का। अच्छा जनाब, तो ये है ठट्टा और हम शाहजहानी मस्जिद से वापसी का सफ़र है हमारा। ठट्टा शहर आपको दिखा रहे हैं। ठट्टा शहर को देखिए, बड़ा आबाद शहर है, बड़ी आबादी है शहर में। आपको देखिए हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे होंगे और है कारोबार है शहर में। देखिए आप, जब लोग घरों से निकलते हैं दुकानें भरी हुई होती हैं, सजी हुई होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कारोबार है। ठट्टा शहर में बात चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। वो जो ठट्टा की एक रबड़ी आपने सुना होगा, रबड़ी शॉप आपको बहुत मिलेंगे यहाँ बस स्टॉप पे, मस्जिद के बाहर, शाहजहानी मस्जिद के बाहर। लेकिन जो ठट्टा की मार्केट है, ये मार्केट पीछे गुजरी है। जो ठट्टा की मार्केट है उसका जो गली है उसमें आगे जाके एक बहुत पुरानी दुकान है और वहाँ पर बड़े महदूद वक्त पर जो है वो रबड़ी मिलती है, तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ से आप रबड़ी लीजिए। असली दुकान वही है जो मशहूर है। बाकी ये देखें, आपको रबड़ी की दुकानें भी हैं और यहाँ पर जो है वो बहुत हैं रबड़ी की दुकानें। और यहाँ पर बस का मेन स्टॉप भी है ठट्टा का। और ये देखें आप, ये ठट्टा का स्टॉप, बसों का, रबड़ी की दुकानें। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि रबड़ी की दुकानें हैं, इनकी एक बड़ी मज़े की बात ये है कि इनके जो एड्रेसेस लिखे हैं वो आपको कराची में बंस रोड की रबड़ी मिलेगी, आपको कराची में जो है वो रबड़ी मिलेगी डाखाने की और मुख्तलिफ़ जगहों पे। अच्छा, एक ट्रैफिक पुलिस वाला ख़ास तौर पे दौड़ता हुआ आया, उसने झाँक कर मुझे देखा और फिर चला गया। तो हाँ, वो शायद वीडियो में आना चाह रहा था, ऐसा ही है। तो देखें जी, ये जो है आपका ठट्टा शहर है और ये ठट्टा शहर में एक और बड़ी खूबसूरत मस्जिद तामीर हो रही है। इस मस्जिद को बड़ा अरसा हो गया है, ये कई सालों से तामीर हो रही है, लेकिन जल्दी होना चाहिए। बड़ी अच्छी मस्जिद है। और ये देखिए, नेशनल बैंक जो है, ये पहले मेरी एक ज़माने पोस्टिंग होती थी तो ये नेशनल बैंक जो है वो अंदर होता था और ये अब नेशनल बैंक जो है ये बाहर की तरफ आ गया है। और अब ये नेशनल बैंक जो है ये बाहर आया, बड़ा बना हुआ है। पहले ये अंदर बाजार गुजार के होता था। ये यहाँ का वकी एंड अलहरम रेस्टोरेंट है, बड़ा मशहूर यहाँ का रेस्टोरेंट है। और जनाब ये देखें आप, ये ठट्टा का नादर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। हजर मामूल यहाँ वो है रश है। अच्छा, यहाँ देखें आप, अभी आपने देखा ये देखें आप, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें भी हैं यहाँ पर और बड़ी मशहूर हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं। आपको थर का और सिंध का जो हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको दिलचस्पी है तो आप आइए, आप यहाँ से आकर लीजिए। ये ठट्टा शहर है। ठट्टा शहर का ईदी सेंटर आपको मैंने नहीं दिखाया, ये ईदी सेंटर है। और अब ये देखिए आप, ठट्टा शहर, और ठट्टा शहर में वो कहते हैं कि मकली यहाँ से 2 किलोमीटर है और दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी का भी वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो चलें देखते हैं, फिर आगे का सफ़र करते हैं। ये देखें जी, झोंपियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, पानी के अंदर झोंपियाँ, ये सारी की सारी पानी भी है और झोंपियाँ भी हैं। तो इनका ख्याल करें गरीब लोग, ये जो इदारे हैं इनको चाहिए। देखिए आप, लोग जो हैं वो बीच पानी के उनके घर हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। पानी यहाँ पर भरा हुआ है, पानी तो यहाँ कई साल से भरा हुआ है। अब ये नहीं पता कि पानी पहले भरा है या झोंपड़ियाँ बादें बनी हैं, लेकिन पानी तो कई साल से यहाँ पर है। ये सीम सदा ज़मीन है। ये आपको सामने ठट्टा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। और ये देखिए, ये सरकारी इमारतें जो यहाँ पर बनी हैं, ये अजायब घर है यहाँ का जो बन रहा है ठट्टा का। ठट्टा बड़ी जो है ना वर्किंग हो रही है, इसका मतलब है। ये देखिए आप, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ठट्टा का बड़ा खूबसूरत है, बड़ी वसी ज़मीन है और अच्छा बना हुआ है, मेंटेन भी है। पानी अलबत्ता बाहर है। यहाँ की ज़मीन कई सालों से देखा तो ये देखिए आप, इमारतें आपको नज़र आ रही होंगी। कई साल से देखा कि यहाँ जो पेश की, ये देखिए आप, एक स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है। ये जो ये वाला इलाका ही, क्योंकि ज़रा नीचा अला है तो यहाँ पर पानी वानी खड़ा रहता है। ये देखें, ये आपको सब जेल ठट्टा की नज़र आ रही होगी, सामने है सब जेल का इलाका जो है। यहाँ पर भी हमेशा से यही देखा गया
कि ये क्योंकि ज़रा नशे पे है, तो इस वक्त तो पानी वगैरह नहीं है, लेकिन ये पानी नज़र आता है। अभी आपको ये देखें, ये पानी नज़र आएगा, ठीक है जी, ये पानी नहीं, कोई दरिया नहीं है, बल्कि यहाँ पर पानी जमा हो गया है और अब ये पानी जमा ही है। ये देखिए, इसी तरह से आपको वहाँ पर भी कोई इतने अच्छे मामला नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए आप पानी। अब यहाँ से आपको अलबत्ता मकली शहर हम आपको दिखाते हैं, ये है मकली, आपको यहाँ से नजर आ रहा है। अब मकली में हम जाएंगे और आपको जाने के बाद अंदर से दिखाएंगे कि मकली जो है वो कैसा है। और ये देखिए आप, ये पहाड़ी है, पहाड़ी पर आपको जो है वो मकली भी नज़र आ रहा है आपको, राइट हैंड पे मकली है। ये सब तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सामने है मकली, लेकिन ये कि ये पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों पे अगर आप उल्टे हाथ पे जाएंगे बाईपास की तरफ, जो मकली और ठट्टा के बाईपास कहलाते हैं, सारी पहाड़ियाँ आप देखिए। मकली का कब्रिस्तान आपको नज़र आ रहा है, अब्दुल्ला शाह असाबी का मज़ार सामने, हरा गुंबद नज़र आ रहा है। ये सारा का सारा इलाका जो है, ये सारा इलाका पहाड़ी इलाका है। ये देखिए मज़ार आपको यहाँ बहुत मिलेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर जाएँ तो एक मज़ार है और ये मंदिर है। अच्छा जी, तो आगे भी आपको एक मंदिर नज़र आएगा। तो जनाबे वाला ये भी एक मंदिर है। और ये देखिए घर बना हुआ है, घर में भी जो इन्होंने रिहाइश बनाई हुई है, पहले खबर थी कोई एक। अच्छा जी जी, ये देखिए आप, और ये भी देखिए आप, ये भी देखिए आप जी। तो ये मंदिर का रास्ता है और ये मंदिर है और ये मस्जिद है। ये पाकिस्तान है, ये मंदिर है और वो ये मस्जिद है। और जनाबे वाला ये मंदिर की एक्सटेंशन है इस इमारत की। और ये देखिए, ये भी एक आपको नज़र आ रहा है, पहाड़ी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा रास्ता बना के। और ये इन्होंने एक मज़ार बनाया है। अब यहाँ देखिए, ये मकली का कब्रिस्तान है जिसका रास्ता है। ये मकली का कब्रिस्तान है, इसका ये रास्ता है। और हम इस कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये मकली नेक्रोपोलिस, ये देखिए, ये जो बने हुए हैं ना, ये मकली कब्रिस्तान का गेट नंबर 2 पर मैं आया हूँ। तो यहाँ आपको ये देखिए, ये थर में इस तरह से बनाए जाते हैं, ये थर में इस तरह से बनाए जाते हैं। इनकी रिहाइश इसमें बड़े ठंडे होते हैं। ये गेट बंद है, गेट पे ताला है। साइड में एक ये मोटरसाइकिल के जाने का एक रास्ता है, यहाँ से लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। गेट पे ताला है और अंदर बकौल उसके जो मेन गेट पे उधर था, बकौल उसके कि हमारा साहब वहाँ बैठा हुआ है, साहब को बताइए। तो अब ये बड़ी तबादुल के साथ लोग जा रहे हैं मोटरसाइकिलों पे अंदर कोई आबादी है कि क्या, ये नहीं मालूम। ये शख्स आया है और शायद ही गेट खोलने आया है, तो वो साहब ने इजाज़त दी है और अब हम अपनी गाड़ी लेकर अंदर की तरफ जाएंगे। चलें जी, आपको अंदर दिखाते हैं। उन्होंने गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ उन्होंने अरेंज की हुई है। ये 1000 रुपये लेते हैं और आपको कब्रिस्तान पे पूरा दिखाते हैं। अच्छा जनाब, मैं मकली के कब्रिस्तान पे आया हूँ और यहाँ मेरे साथ सैयद गयूर अब्बास शाह साहब मौजूद हैं। सैयद गयूर अब्बास शाह साहब से थोड़ी सी हम डिटेल लेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए गयूर अब्बास शाह साहब कि आप किस हैसियत से यहाँ पर हैं? मैं क्यूरेटर हूँ यहाँ पर माशाल्लाह सिंध की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर टूरिज्म एंटीक्विटी, डायरेक्टर जनरल एंटीक्विटी एंड आर्कियोलॉजी। 18 अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट डिवॉल्व हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, तो दे दिया गया। जी हाँ, इसके पॉलिसी भी करेंगे, प्लान भी करेंगे पूरी। पहले पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बनाते। जैसे हमारे पास जो हेरिटेज है सिंध के पास, वो तो बहुत ज़्यादा है, 5000 से भी ज़्यादा साइट्स होंगी। अच्छा। पर जो प्रोटेक्टेड हेरिटेज लैंड जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑन करती है, वो तकरीबन 200 के करीब है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये जो मकली का कब्रिस्तान है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताइए मुझे। 1300 सेंचुरी के मिड से लेकर 1700 सेंचुरी तक 400 साल की हिस्ट्री जितनी भी सिंध की है वो यहाँ पर दफन है। आप जब भी आप सिंध की बात करते हैं हिस्ट्री की, कलोड़ा दौर हो, तालपुर दौर हो, समा दौर हो, उसके अलावा
अलावा क्या कहते हैं कि सुमरा डायनेस्टी हो, और फिर वो जो अरब की यहाँ पर हुकूमत है वो कई 200 साल 250 साल, कभी कहीं पर 150 साल का कैपिटल मिलता है, कभी कहीं पर 100 साल। ठट्टा शहर 400 साल तक कैपिटल रहा है, 400 साल। जितने भी 400 साल के हाकिम वक्त है वो सब मकली पे दफन है। किताबों में लिखा हुआ है 5 लाख से ज्यादा तुरबतें किसी दौर में हुआ करती थी, 1.25 लाख से ज्यादा औलिया करम यहाँ पर दफन है। तो ये बेसिकली 912 एकड़ में अभी भी प्रोटेक्टेड हेरिटेज लैंड है, ठीक है। इससे भी ज्यादा हो सकती है, पर वो यहाँ पर जो हमारी कवर्ड बाउंड्री वॉल में 912 एकड़। ये बात सही है कि ये मकली शहर और ठट्टा शहर जो है ये कब्रिस्तान पे आबाद है। देखिए सिटीज के बीच में हमें काफी सारी ग्रेव्स मिलती हैं, रोड के बीच में मिल रही हैं, बाजार में मिल रही हैं, ठट्टा के शहर के आसपास के अतराव में बहुत ज्यादा ग्रेव्स मिल रही हैं। यहाँ से कुछ फासले पर सोंडा ग्रेवयार्ड है, वहां पर है। सिर्फ ये आप मकरी का हेरिटेज देखेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा स्टोन ग्रेव्स है। पर मजे की बात पूरे कोहिस्तान में आपको इस तरह के कई ग्रेवयार्ड मिलते हैं। सही बात। पर मकली का ये है कि ये हाकिम वक्त यहाँ पर रहते थे, आपको सब कुछ मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि आशिक और माशूक भी मिलेंगे, गद्दार भी मिलेंगे, शहजादे भी मिलेंगे, गवर्नर भी यहाँ पर आपको दफन हुए मिलेंगे, स्कॉलर भी मिलेंगे। तो हर तबके का बंदा यहाँ पर दफन है। माजी में बहुत ज्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मज़ारों पर ये वो जब 400 साल पहले हम देखते हैं तो ठट्टा शहर के लोग जो है यहाँ पर आते थे, मेले भी होते थे, मलाकड़े भी होते थे, सब काम होता था। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि यहाँ पर टूरिस्ट कह लें या मकामी लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग एक दिन में या एक महीने में एवरेज आते हैं देखते हैं? जी, इसमें 3 तरीके के लोग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं। एक वो लोग हैं जो है ना जो हेरिटेज लवर है, लाइक यू पीपल, ठीक है। एक वो लोग हैं जो कि श्राइन्स पर जाते हैं। अभी भी एक्टिवेट मोर देन आई थिंक 20 से ज्यादा श्राइन्स एक्टिवेट है। अब्दुल्ला शाह साबी, गोदरू पीर, जुम्मन शाह जती, जुम्मन शाह जलाई, शेख जियो, शाह परियो एंड सो ऑन, शाह मुराद शाह शिराजी से लेके इवन जहाँ निजामुद्दीन सुल्तान रह चुके हैं समा डायनेस्टी के, उसको भी लोग पीर करके, तो उनकी भी श्राइन यहाँ पर मौजूद है। तो लोग उनके भी बड़े अकीदतमंद वहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। तो एक हेरिटेज लवर हो गए, एक श्राइन लवर्स हो गए, एक आते हैं जिनके यहाँ पर मकामी ग्रेवयार्ड्स है। अच्छा, 400 साल से इस शहर का ये ग्रेवयार्ड है सबसे बड़ा। तो इसके अतराफ में काफी सारे लोगों के ग्रेवयार्ड्स है, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी, सैयद, मेमन, शेख, ब्रोई। अच्छा, वो किस तरफ को है? वो मुख्तलिफ पोर्शन है। जब 8 स्क्वायर किलोमीटर में मकली की बात करते हैं तो मुख्तलिफ पोर्शन में मुख्तलिफ कम्युनिटी के ग्रेवयार्ड है। तो वो भी है। 3 तरीके के लोग आते हैं। तो इस तरह से हम सिर्फ हेरिटेज लवर को काउंट करें तो साल में तकरीबन मोर देन 1.5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे याद है कि एक ज़माने में जब मेरी यहाँ पोस्टिंग थी तो जो यूथ डेलीगेशंस थी या हेरिटेज के हवाले से जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल डेलीगेशंस आती थी वो भी यहाँ बहुत आए। अभी भी आते हैं। अभी भी हमें एडवांटेज है कि कराची के करीब ये जगह है, और कराची तो आपको पता है कि एक बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ा ही मेट्रोपॉलिटन शहर है, जदीद शहर है। तो लोग अपना कहते हैं कि भाई सैटरडे संडे घूमने जाना है, तो अपने बच्चों को डे यूटिलाइज करें अपनी फैमिली के साथ। तो फिर आप जब कराची से निकलते हैं तो फिर आपको बम्बोर मिलता है, जहाँ पर आप ससी पुनूम, मोहम्मद बिन कासिम की मौज, साउथ एशिया के पहले आपने वो विजिट किया, फिर आपने मकली ग्रेवयार्ड 1 घंटा विजिट किया, शाहजहां विजिट किया, रात के टाइम पर आपने शाम के टाइम पे किंजर लेक को विजिट किया। तो एक पूरा पैकेज बन जाता है। ठट्टा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पैकेज फॉर द कराची एंड जो आप हमारे सबर्ब्स में रहने वाले सिटीज है, हैदराबाद है, तो उनके लिए बेहतरीन एक पैकेज है। क्या बात है, माशाल्लाह। मैं रेडियो करता हूँ, टीवी करता हूँ बचपन से। आप अगर ड्रामे देखते हैं तो मैंने बड़े ड्रामे लिखे हुए हैं, हम पे, जियो पे, ARY, ATV, PTV, बहुत लिखे मैंने ड्रामे। अच्छा जनाब, हम ये इस गाड़ी को आप लोग क्या कहते हैं यार अयूब साहब? जी, इसको हम शटल और इलेक्ट्रॉनिक केबल कार है, और इसका पर्पस ये है कि हमने जो गाड़ियाँ यूनेस्को के कहने पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रोकी है, इससे ज़्यादा हैवी लोड गाड़ियाँ माजी में जाती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उससे वाइब्रेशन होती थी, तो क्रैक्स भी बढ़ जाते थे। ओल्ड एज 400 साल से पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ये आपको गाइडेड टूर भी कराएगी और ये आपको कंप्लीट आपको एक मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो हम इस वक्त पे, अच्छा यहाँ दफ़ा 144 है और दफ़ा 144 की वजह से दीगर कोई जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर 4 व्हील वगैरह वो नहीं चल सकती।
तो ये देखिए आप, ये तमाम कब्रें जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। और ये देखिए आप, ये तमाम पुरानी हैं। जी हाँ, ये पुरानी है। ये अभी मकली पे हम अभी विजिट कर रहे हैं और ये तकरीबन जो है 1300 सेंचुरी से 1700 सेंचुरी तक 400 साल तक जितने भी सिंध के हाकिम वक्त रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, औलिया करम रहे, वो सब यहाँ पर दफन है। ठट्टा शहर कैपिटल था सिंध का और इसीलिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और अभी हम जिस लास्ट टाइम पीरियड में अभी जिसमें हम करंटली घूम रहे हैं उसको मुगल्स टाइम पीरियड कहते हैं। ये 4 अदवार में मकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सम्मा, अरगून, तुर्खान एंड मुगल। सम्मा ट्राइबल थे यहाँ के मकामी, उसके बाद अरगून और तुर्खानों की हुकूमत हुई थी। अभी हम जिस टाइम पीरियड में गुजर रहे हैं इसको मुगल्स टाइम पीरियड। अच्छा, वो जो जहाँ से हम गुजरे थे माई मकली की वहाँ है? नहीं, माई मकली यहाँ से समा टाइम पीरियड क्लस्टर में है। वहाँ पर माई मकली, जाम निजामुद्दीन, अच्छा, वो है। कमाची, मलिक राजपाल और उसका दूल्हा दरिया खान और बाकी जो है ना वहाँ पर सब उसको बहुत बड़ा क्लस्टर है। आपको वहाँ पर भी इंशाल्लाह विजिट कराते हैं। अच्छा, ये वो है सामने जो नजर आ रहे हैं, ये शुरफा खान, ये 5 रुपए के नोट पे होता था एक हाँ जमाने जी में। जी बिल्कुल। ये 1950 तक पाकिस्तानी करेंसी में ये मॉन्यूमेंट्स की तस्वीर हुआ करती थी। ग्ले स्टाइल का और मुल्तानी आर्ट वर्क का बेहतरीन नमूना है। बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। उसके राइट हैंड साइड पे ईसा खान तुर्खान सेकंड का मकबरा है। बहुत ही खूबसूरत मकबरा है, डबल स्टोरी है। ही वाज द गवर्नर इन द मुगल्स टाइम पीरियड और 18 साल तकरीबन या 17 साल लगे इसको कंप्लीशन में। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बनवाया था और जब डेथ होगी उनकी तो फिर यहीं पर कोई। इसको भी हम अंदर से जाके देखते हैं। शाह साहब, आप तो यहाँ पर रोज़ का काम है आपका तो, और अच्छा, तो ये इनकी हिफाजत के लिए आप जो है जी वो लोग पान वगैरह खाते हैं या ड्रग एडिक्टेड पीपल्स जो वो अंदर जाके बैठ जाते हैं। इसलिए इसके ना ये अशरफ शांडिल यहाँ पर सर्विलेंस के लिए होता है। अच्छा, और माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा गाइड भी है। इसकी डबल स्टोरी डॉग ईसा खान तुर्खान सेकंड बहुत ही ये इसके डिज़ाइन में ये खिड़की तोड़ी गई है। ये मेरे ख्याल में किसी ने रास्ता बनाया। ये है वो मज़ार। जी हाँ, इसमें तो कई खबरें हैं। जी तकरीबन इसमें 10 कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। सामने में सेंट्रल ग्रेव है। ये ईसा खान तुर्खान सेकंड की ग्रेव है। फारसी में कुछ भी और अरबी के फारसी कपड़े इसमें मौजूद हैं। अच्छा, इस पे हाँ ये लिखा हुआ है। जी हाँ। अच्छा, तो ये 10 है। यहाँ पे बाहर के फीमेल्स की ग्रेव है और वो भी है अशरफ चांडियो यहाँ के गाइड हैं मकामी। इसकी तारीख, इसके बारे में, ईसा खान के बारे में आपको इस मकबरे की जो खूबसूरती उसके जो राज हैं उनको बड़े ज़बरदस्त पता है। ये ज़रा ऊपर भी दिखाइए आप। ये देखिए कि अच्छा, इसमें इको भी है। जी जी हाँ, इको भी है और कबूतर यहाँ पर मौजूद है, हिफाजत कर रहा है इसकी। नहीं, ये ऐसा नहीं कहेंगे, परिंदे आते हैं। ये अंदर से बहुत ठंडा है, गर्मी में और ठंडा रहता है और सर्दियों में जो है ना। अच्छा, ये मकबरे ही बनाए गए थे? हाँ, ये बेसिकली लोग ये बड़ा सवाल पूछते हैं कि भाई इतने ज़बरदस्त खूबसूरत हवेली नुमा मकबरे हैं तो इनके महलात कहाँ पर थे, ये रहते कहाँ पर थे? तो ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ठट्टा शहर है। वहाँ पर अभी भी शाहजहां मस्जिद, टू टॉप बिल्डिंग, दमगीर मस्जिद जैसी कुछ इमारतें, कुछ मंदिर अभी भी मौजूद हैं जो कि बताते हैं कि 1600 सदी ईस्वी से लेके बाकी जहाँ पर शहर की हालात क्या आते हैं। पर ठट्टा शहर और मकली हिल्स के बीच में दरिया सिंध बहता था। तो यहाँ पर उसकी गुजरगाह थी। तो ये दरिया सिंध फ्लड की वजह से शहर को नुकसान देता था। उन्होंने हिल पर अपना ये पूरा ये हिल है। आइए हम इनकी जो फीमेल्स हैं उनकी ये जो कब्रें उनकी तरफ भी चलते हैं। अच्छा, मुझे मतलब एक और बात बताइए। हाँ, ये बताइए कि एक तो ये इतना वसी और अजीज है ना, देखिए, तो फिर वही वाला सवाल है कि क्या ये कब्रिस्तान कब्रों के लिए ही बनाया गया था? जी, ये यहाँ पर जितने भी आपको है ना मिलेंगे तो ग्रेवयार्ड के ही पर्पस के लिए बनाया गया था। डबल मंजिल होने की क्या वजह है? इसमें बहुत सारी राय है। एक तो ये कि शायद इनके अहले खाना और फीमेल जो थी ऊपर जैसे जाके फातिहा पढ़ा। अच्छा। दूसरी ये कहते कि नहीं, वो शाही पर जो उनके जो खानदान वाले हैं वो ऊपर जाके
फातिहा करेंगे और बाकी राया जो है ना वो नीचे रहेगी। अच्छा वो भी देखिए वहाँ भी कोने में भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। जी 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 जी। ये भी उसी वक्त की हैं। हाँ जी, ये सब और ये भी ये इस पूरे क्लस्टर में कोई भी नई तरफ नहीं है, कोई भी सब। अच्छा ये छोटी एक बनी हुई है, ये छोटी बनी हुई है, वो कुछ ऐसी भी है जो आपको कागज में नहीं रही है। अच्छा ये तमाम इनकी फीमेल्स की हैं और ये कहीं से टूटे हुए हैं जो यहाँ पर जी। इसके रिस्टोरेशन में 1972-73 में बड़ी पैमाने पे यहाँ पर रिस्टोरेशन हुई थी। तो इसमें कुछ रेप्लिका पिलर्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आइए। हाँ इसमें अभी वहाँ पर 1972 लिखा हुआ है, जिसमें जो पत्थर है पुराने उन पे इन्वेंट्री करके हमने यहाँ पर रखे हैं। आप ये देखिए आप ओरिजिनल हैं और एक एक पिलर पे कितना काम है। छत पे आज तो हम जो है मशीनों से इस तरह के पत्थर निकाल देते हैं ना, ग्राइंडर एंड लेजर टेक्नोलॉजी, चीजल एंड हैमर बताइए। पूरा जो है ना ये देखिए आप। तराशा है। वो क्या जैन आर्ट आपको मिलेगा, आपको इंडियन कल्चर हिंदू आर्ट मिलेगा, मुस्लिम आपको मिलेगा, स्टार ऑफ डेविड यहाँ पर है। और यहाँ से आप ये ऊपर की गैलरी देखिए, ऊपर की गैलरी देखिए कितनी खूबसूरत है ऊपर की गैलरी। जी हाँ, ये एक पत्थर ये देखिए इसको ये 1972 में ये पीस रिप्लेस किया गया, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1973। तो ये इनके जो पत्थर है इनकी सारी की इन्वेंट्री हुई है, यहाँ पर इनके फोटोग्राफ रखे हुए हैं। और उसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री हाल मौजूद है जहाँ पर ये मकड़ी के जितने भी कीमती पत्थर है वो हमने वहाँ पर। चलें अब नीचे भी चलते हैं, उसको देखते हैं। जो थे उनकी अनमैरिड डॉटर है जिसकी कब्र उन्होंने पर्दे में रखी हुई है। अच्छा अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? जैसे मकली के अंदर बहुत सारे मकबरे ऐसे भी मकबरे हैं, छोटे हैं, मगर सबसे बड़ा मकबरा यही मकली के अंदर ईसा खान तरखान 2 का बना हुआ है। हालांकि ईसा खान तरखान 2 जब इसकी बचपन थी तो इसका पूरा फैमिली जो यहाँ पर इनकी पूरी जो खानदान जो महिलातों की सदस्य की वजह से पूरी फैमिली इसकी कत्ल हो गई थी। कातिल कोई गैर नहीं था, इन्हीं का अपना सगा चाचा ही था, यानी कि भाई ने भाई को मार ईसा दिया। खान तरखान को इसके अपने चाचा ने कत्ल किया, ईसा खान तरखान के ये कुछ भतीजे ने कत्ल किया था। बिल्कुल, जैसे कि भाई ने भाई को मरवा दिया, यानी कि ईसा खान तरखान की ये पूरी फैमिली रखी हुई है। जैसे कि ये टोम जान बाबा का टोम है, हाँ। और जान बाबा के साथ इनका बेहुई यादगार मिस्किन तरखान भी रखा हुआ है। और जैसे कि सिंध की मलका यानी कि हुमायूं की कजन और अकबर की जो कुफुम है उसको खाला कह सकते हैं, वो भी इसके अंदर दफन है। हालांकि अच्छा यहाँ ये शीशे का दरवाजा तो अभी लगवाया गया है। हाँ, ये हमने इसलिए लगाए थे ताकि हम एनिमल्स है और ह्यूमन से प्रोटेक्ट कर सके, लोग यहाँ से अंदर का नजारा भी कर सकें। अच्छा इसका मतलब काम तो हुआ है, उस तरह के शीशे के दरवाजे जी, इसको प्रोटेक्ट इसमें ये एक डॉग जो है ना ये स्टेबल कंडीशन में था, बाकी चारों गिरे हुए थे। 2016 में हमने जर्मन फंड यास्मिन नारी साहब पहली पाकिस्तान के आर्किटेक्ट इंजीनियर थी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट हेरिटेज फाउंडेशन वालों ने कंप्लीट किया था विद द हेल्प ऑफ जर्मन फंड। तो ये अभी काफ़ी स्टेबल कंडीशन में है। टोटल इसमें 4 जी हाँ, टीम है और वो वहाँ पे जब की गुर्बत है जिसके बारे में हमारे गाइड ने आप बता रहे थे ये भी है वहाँ जो यहाँ पर रखना है, हालांकि उसकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली जो उसकी शादी शासन अरगुन से हुई थी, यानी कि तरखान से पहले जो सिंध के जो गुजर थे वो अरगुन थे। ये माम के साथ तो उनकी बेटी है जो यादगार मिस्किन तरखान की जो वो दफन है। तो ये खवातीन की जो है ये ऊपर की देखिए तो ये खवातीन की खबरें अलग बना खातिन की कब्रें अलग बना देते हैं। सही ये भी बड़ी बात है। और और इनकी सबसे पहले जो इनकी जो कौमें जैसे कि ट्राइबल, ये अरबी में लिखा है सब। ये पूरा अरबिक में लिखा हुआ है। इनकी जो जबान थी वो फारसी थी, आज भी कब्रों के ऊपर वो फारसी में इनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये किसकी कब्र है? मेन कब्र जो है सर जान बाबा, जान बाबा की कब्र। अच्छा जान बाबा क्या थी? जान बाबा ईसा 1 के बेटे थे, ईसा 2 के फादर थे। अच्छा अच्छा जैसे कि ये जान बाबा इधर लिखा हुआ है। इनकी जो कौम थी वो तरखान कौम थी, जैसे कि पठानों में तरखान फैमिली वो थी जो कारपेंटर फैमिली थी। और ये बच्चे की खबर। ये बच्चे की खबर है, हालांकि ये पूरी फैमिली पैदा होता है कि अगर ये पत्थर हुआ ही था तो फिर इनको इस तरह के मज़ार बना के और इमारतें बना के तो दुश्मनों ने क्यों इनको यहाँ पर सर जैसे कि ये जो कत्ल हुए थे ना, ये 1570 में पूरी कत्ल हुई। इनका ये जो मकबरा बना है वो 1608 में बना। अच्छा यानी कि
1570 से लेके 1592 तक इनका सिंध का जो रूलर था, इनका भाई था जो बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा तारीख में बड़ा जालिम था, इनका कातिल जो था। फिर 1592 के बाद अकबर का टेम आया कि अकबर ने इनकी सिंध के ऊपर तुर्खानों की हुकूमत खत्म की थी। तो अकबर खुद यहाँ नहीं आया था जंग करने के लिए। अब अकबर का जो कमांडर अब्दुल खान था जो 1592 में आया। जब 1592 में आया तो तुर्खानों की हुकूमत खत्म कर दी थी। सब तुर्खान ने इनके अंडर में काम किए थे। सब तुर्खान ये काम करते थे, यहाँ पर जितनी भी जो इंडस के रास्ते में तजारत होती थी, जो तहलीम होती थी, उसकी जितनी भी जो थी इनका जो 50% ये जो महसूल तुर्खान जो है दिल्ली पहुँचाते थे। यानी कि जान बाबा जैसे कि बड़ा जो पाल मकबरा बना हुआ है, इनका बेटा ईसा खान तरखान II, ये राजस्थान का कुछ टाइम गवर्नर भी था, उससे पहले कमांडर भी था। यानी कि 1608 में इसके बेटे ने अपनी हैसियत और अपने पावर को 1608 ये मकबरा बना दिया। चलते हैं फिर बाकी देखते हैं इसके बाद। आइए तैमूर शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इसमें एक मिनट। लोगों का सामने सवाल होता है कि इतने खूबसूरत मकबरे बने हुए हैं तो महलात कहाँ पर थे? तो वही वो शहर आप देख रहे हैं, आबाद है, वही उस जगह पर आपको शाहजहाँ बच्चे नीचे से इमारत मिलेगी। उन्होंने जाहिर करके कि चले कि जो है कंडीशन स्टैबिलिटी को आज भी मतलब कुछ ना कुछ जाहिर करती है। ठंडा और बकरी के बीच में मौजूदा पानी का साइड आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ओल्ड इंडस रिवर बेड है। जहाँ से दरिया सिंध बहता था, तो ये दरियाई सिंध के बहाव की वजह से, फ्लड की वजह से मैंने बकरी हिल पर देख रहे हैं। अच्छा, ये जो सामने मंदिर नजर आ रहा है, इसकी तारीख ये भी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत आपने इसको समझें कि सिंध में और हिंदू की सबसे बड़ी यात्रा जो है पाकिस्तान में एकलाज की यात्रा के कहते हैं कि जरूरी है यहाँ पर पहले इस मंदिर पर माथा टेके, उसके बाद आप बलोचिस्तान में अच्छा, जब ये मेला होता है ना मंदिर एकलाज का, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कमरा सा, वो क्या है? सर ये सामने जो कमरा बना हुआ, हालांकि ये पुराना जैसे कि हमारे स्टाफ यानी कि जो नाइट वॉचमैन होते थे पुराने दौर में, वो उन्होंने एक बैठक अपनी बनाई हुई थी। अच्छा, ये ज़्यादातर यहाँ पर जो स्टूल मिस होते थे, यानी कि पूरा हॉल नहीं था, तो इसके लिए बराबर तरीके से यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ से जो विजिटर आते हैं, जो लोग उनके विजिटर के लिए विजिटर दिए गए हैं, सही विजिटर यहाँ पर आए आपके ख्याल में इस पूरे कब्रिस्तान को देखने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? सर मेरे हिसाब से तो पूरे कब्रिस्तान को देखने के लिए तकरीबन 4 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, वो इसमें भी गाड़ियों में नहीं जाए, वॉक करके जाए, ताकि एक एक चीज़ को वो देखे। जी सर, ये देखिए ना, ये अच्छा, ये पहले से ऊपर था, ये इसको ऊपर किया गया है। सर जैसे कि ये शुरू में जो बाद में एक डेट मिली थी, यानी कि पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद एक यहाँ पर डेट मिली 1956 की मिली। यानी कि ये जो यहाँ पर जो कपड़े हैं 1956 में रिस्टोर हुई है। अच्छा, उसके बाद है 1984 में डूबी है। अच्छा, अभी ये 2022 में डूबी है। अच्छा, यहाँ की कोई एंट्री फीस वगैरह सर जैसे कि तकरीबन 4 महीना जो अभी जो निगरान जो सेटअप बना था, इसमें एक लगी थी, जैसे कि बाहर के जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग आते थे उसकी $10 लगी थी। जैसे कि नेशनल जो पाकिस्तानी है उनकी $10। हाँ, अभी वो ऑप्शन कैंसिल कर दी है हमारे मिनिस्टर जो नया तो उसमें जो लोकल थे उनके लिए ₹50। अच्छा, वो अब नहीं है? अब नहीं है। ये जो सामने नजर आ रहा है, ये किसका है? सर जैसे कि ढाका के अंदर एक मोस्क बनी हुई जिसको शाहजहां मोस्क कहते हैं। बेसिकली शाहजहां मोस्क को बनाने वाले वो इनके खानदान यहाँ पर दफन है, जो सैयद जो अमीर खानी जो खानदान जो सैयद है, यानी कि 400 साल पहले जब मुगलों के साथ वो निगरान सेटअप में बैठते थे, गवर्नमेंट में उनके साथ गवर्नर के तौर पर ये ढाका के सैयद जो अमीर खानी वो काम करते थे। ये उनका खानदान है। जैसे कि आज से जितने भी यहाँ पर रूलर गुजरे हैं, इनके सबके खानदान खत्म हो गए, आज भी इनका खानदान ढाका शहर में मौजूद है।
जैसे कि हर दिन हर जुमा रात इनके खानदान इनके वर्षा यहाँ पर आते हैं। अच्छा अच्छा, अभी हैं इनके मुरासा? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जैसे कि सैयद गयूर आबाद शाह था, हमारे साथ था, जी, जी। वो भी इनके खानदान में से ही है। किनके खानदान में से जो बताइएगा? अल सैयद जो अमीर खान अल सैयद अमीर खानी के खानदान में से। अच्छा तो माशाल्लाह। अच्छा, अब हम जो जा रहे हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं? सर जैसे कि यहाँ पर एक है मज़ार सूफी अब्दुल्ला शाह असाबी की मज़ार, जी हाँ, बिल्कुल असाबी है। मारूफ है, उसके ऊपर लकब है। जी हाँ, जी हाँ। जैसे कि यहाँ पर जब सिंधियों के ऊपर 1520 और 1521 में यहाँ सिंध के ऊपर जो हमला हुआ था, यानी कि यहाँ के लोकल मुल्क के ऊपर, फिर यहाँ पर सब जगह खूनों की नदियाँ बही थी। जी हाँ। फिर उन पे जो है अब्दुल्ला शाह असाबी बगदाद और इराक से यहाँ पर दीनी तब्लीग के लिए यहाँ आया था। सही। जैसे कि इनका जो सोचना इमाम हसन से आखिरी जो उनकी जो कुछ जो मूर्ति जो उसको मिलती है इराक की गुलाम का दर्जा की जिलानी, ये उन्हीं का पौधा है। अच्छा अच्छा, ये किसका? सर ये जो मकबरा है ये सुल्तान इब्राहिम का मकबरा है। सुल्तान इब्राहिम अबुल ईसा खान फारसी का ये बेटा था, यानी कि इसा खान फारसी जब यहाँ का उससे पहले फिर उसकी वालिद ने अपने बेटे के लिए ये मकबरा बनाया था, इसका नाम इब्राहिम का, इसके आगे टाइटल सुल्तान का इसने रख लिया। अच्छा, अभी हम जब जा रहे हैं तो एक अब्दुल्ला शाह असादी का अब्दुल्ला शाह असादी का ये बराबर वाला है जो ग्रीन कलर का है। जी। मस्जिद की बात है, इसके अंदर एक देख बड़ी रखी हुई है, जैसे कि कम लोगों को पता होती है। जैसे कि आगरा की तरफ जो अजमेर शरीफ है, वहाँ 2 देगे रखी है और एक बड़ी देग अंदर बड़ी है। तकरीबन 1200-1400 किलो की देग है। यहाँ पर एक 400 किलो की भी देग है। अच्छा। यानी कि 400 किलो की देग आज से 30 से 40 साल पहले कराची का बंदा था जो अजमेर शरीफ यहाँ के गया हुआ था, तो जैसे कि उसी ने कोई मन्नत की हुई थी, जैसे कि उसकी मन्नत जो मुराद होती है, जैसे कि लोग जाते हैं मज़ारों में मांगते हैं, जैसे कि उसकी मन्नत मुराद हुई तो फिर उसी ने इरादा किया तो मैं ऐसी अपनी हैसियत के मुताबिक देख बना के अजमेर शरीफ लेके जाऊँ। सही। तो जैसे कि उसको इशारा तो आप मेरे बजाय। अच्छा, ये वो भी पूछते ये किसका मज़ार है? सर ये फजल शाह कादरी की मज़ार है। अच्छा। जैसे कि यहाँ कब्रस्तान का सर ऐसी 18 जो मज़ारें भी बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख कर बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ। हाँ, जैसे कि उसको इशारा तो आप मेरे बजाय आप ठट्टा लेके जाए अब्दुल्ला शाह असादी की मज़ार पे। जैसे कि उसी ने बाहर लगाई हुई है, जिसमें 40 मन 400 किलो के जी जो चावल पकता है, जैसे कि 15 शुबान 16 शुबान तो वो उसमें पकता है। ये क्या चीज़ बनी हुई है? सर ये जो 2016 से पहले यहाँ पर जो मज़ार जो कब्रें बनी थी, तो जैसे कि यहाँ पे बहुत ऐसी कम्युनिटी लोकल भी है जो इनकी जो कब्रें बनती थी, अभी 2016 के बाद बैंड हो गया। अच्छा, बाद जगह देखिए एक खबर है सिर्फ और उन्होंने उसके ऊपर वो टॉम सा बना दिया है, और ये तो खासा जो है खस्ता हो गया है ये मुसाफिर जो है। तो ये हम अब्दुल्ला शाह असाबी के मज़ार पे आ गए हैं, और ये मज़ार के एक्सटेंशन है आगे। बिल्कुल सर, ये जो पूरी लाइन लगी है बाउंड्री, इससे अंदर जो अंडर औकाफ के अंडर में है, जी, जी, यानी कि इसके बाहर जो है अंडर आर्कियोलॉजी एंड कल्चर डिपार्टमेंट। माशा इसको करीब रख। ये बाहर वाली जो प्रॉपर्टी है वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की प्रॉपर्टी है। अभी ये जो है अच्छा जी, हम इसी के अंदर जाते हैं। कैसे बेटा? तो जनाब अब्दुल्ला शाह असाबी का मज़ार है और इस मज़ार के ये रास्ता है। से चलेंगे वो देख देखेंगे जो देख बाहर सबसे पहले हाँ हम वो देख सकते हैं। देख जो बाहर बनी हुई ये सारी कब्रें ये उनकी कब्रें हैं जो इनके खलीफे कह सकते हैं, जो इनकी सफाइयाँ सुथराइयाँ जैसे कि सदियों से पीढ़ियों से करते आ रहे हैं इस दरगाह की। ये वो देख है, यानी कि पहले जो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो फिर ये लकड़ियों पे पकती थी, अभी उस तरह से वो गैस सिलेंडर कर दिया है। अच्छा, गैस सिलेंडर से कर दिया है। पहले इस देग में लकड़ियों से पक्का करते थे। बड़ी में देखी थी वो ज़मीन के अंदर है, ये ज़मीन से बाहर है, और अब भी इस देग में जो है वो आपने कहा कि पहले लकड़ियों पे पक्का करता था, न्याज नजर न्याज का अभी भी होता है इंतज़ाम, और अब जो वो गैस पर किया जाता है। यहाँ से गैस सिलेंडर कर दिया है, यहाँ से हाँ गैस का कनेक्शन किया है, तो उससे सही। हम मज़ार के अंदर चलते हैं और फिर जो है वो अच्छी करते हैं।
ये इनके खलीफा हैं हजरत याकूब यहाँ बाबा गुजरात। और पुराने हैं, बाज़ जो हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है और बाज़ जो हैं उन पर बड़ा काम हुआ है। ये भी कब्रें हैं, इस तरफ भी देखिए, ये पूरी कब्रें हैं, हाँ कब्रें हैं ये सब भी। और ये भी कभी आलिशान देखिए, आइए ये हम आपको मक्की के कब्रिस्तान में लाए। हमने इनका ये बताया कि कब्र 4 बजे के चाहिए। अशरफ ने हमें बताया कि कम से कम 4-6 घंटे चाहिए इस पूरी कब्रिस्तान को देखने के लिए और घूमने के लिए। बड़ी तारीखी खबरें हैं और इनकी डिटेल्स के लिए भी बड़ा टाइम चाहिए। और ये बहरहाल हमारी तारीख है, ये तारीख जो है उससे पहले की है, ये 12वीं सेंचुरी से शुरू हुई की तारीख है। और जब यहाँ पर अकबर ने आके फतवात की, कुछ और मामला तब्दील हुए, फिर शाहजहाँ ने मसाजिद की तामीर की यहाँ पर। तो जनाब ये मक्की का कब्रिस्तान है, जब एक दफ़ा फिर इस कब्रिस्तान में आप दिखाइए, ये जो है मीनू में फैला हुआ चले जाएंगे, वहाँ आपको कोई ना कोई कहानी जो है, कहानी से मुराद ये तारीख आपको मिलेगी। और ये वो लोग हैं कि जिनके मज़ार या जिनकी कब्रें जो हैं वो कोई अफसाने नहीं है बल्कि ये हकीकत है। और हकीकत में इंसान चाहे वो कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, लेकिन इंसान और उसकी हकीकत जो है वो यहाँ आकर नजर आती है कि बड़े बड़े बादशाह शहजाद वो जो है वो यहाँ दफन है। और लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं और आने के बाद यहाँ देख कर इतना हासिल करके जाते हैं। बहरहाल हम आए हैं, हमने अब्दुल्ला शाह आसामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर वाक़या ख़्वानी की और इज्तिमाई तौर पर रसान में दाखिल हुए हैं। तो हम यहाँ पर वाक़या ख़्वानी करने के बाद आपसे पूछ सकते हैं। 2012 और 2013 के फर्स्ट का अपॉइंटमेंट है। पहले हम लोग यहाँ पर नहीं आते थे, हम जब आते थे हमें डर लगता था। इतना झाड़ियाँ, इतना ये जंगल था, पूरे जंगल को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अच्छा अब मुझे बताइए यहाँ टोटल स्टाफ कितना? सर हम टोटल जो मछली के जो अंदर स्टाफ है 32 बंदे हैं। 32 बंदों को उनमें से हमें कुछ डिवाइड किया गया है। जैसे कि शाहजहां की मस्जिद छठा के अंदर जो बनी हुई है, पहले ये बिल्डिंग अथॉरिटी के पास थी, अभी जैसे कि 2020 के बाद हमारे अंदर में आ गई, डिपार्टमेंट में आ गए। तकरीबन 8 बंदे हमारे वहाँ पर काम करते हैं जो शाहजहां मस्जिद में, और बाकी यहाँ पर। अच्छा ये मुझे बताइए कि इसका जो फंडिंग है, इसका पैसा है वो कहाँ से आता है? जैसे कि इसकी जो फंडिंग है ये तो यूनेस्को की साइड है। जैसे कि जाहिर बात है यूनेस्को भी फंडिंग करती है, इसको लुक ऑफ जो सिंध गवर्नमेंट करती है। अच्छा। और उनके बाद 6 महीने 7 महीने के बाद यूनेस्को के जहाँ पर जो टीम है, जैसे कि उनके जो मेंबर है वो आते हैं, इसको चेक भी करते हैं। अच्छा। जैसे कि कहाँ से नुकसान हुआ। और उनके साथ सिंध गवर्नमेंट एक इदारा है, जैसे कि EFT इंटरफंड ट्रस्ट हमीद अब्दुल साहब है। जैसे कि उसके बाद जो पाकिस्तान की आर्किटेक्चर मैडम यास्मीन लहरी साहिबा हैं, वो भी काम करती है। तो अच्छा ये बताइए मुझे कि आपने बताया कि पहले यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी और यहाँ आके बड़ा खौफ होता था। अब ये देखें ना, ये सब बड़ी सफाई, ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं हैं और है एक मंदिर तो नजर आ रहा है। तो इस सिलसिले में आपको परेशान किया सर? जैसे कि हमारी रोजी रोटी, हमारा हक हलाल की रोटी, जैसे कि हमें तनख्वाहें मिलती है, उनके साथ जैसे कि मैं सिंधी और हमारे पूरे पाकिस्तान के लोगों का भी फर्ज बनता है। सही। जैसे कि जिन कौमों के पास तारीख, जिन कौमों के पास कल्चर, जिन कौमों के पास सकाफत होती है ना, वो कौमें कभी भी खत्म नहीं होती है। जैसे कि मैं आपके चैनल के तसल्सल से मैं ये लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, आप आओ, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, हमारे वर्षा विजिट करो, लोगों को बताओ भाई हमारा भी माजी, हमारा भी कल्चर है। सही बात। जिन कौमों के पास नहीं होती ना, आज देखो गोरे अंग्रेज कहाँ
कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सही। फिर हर मुल्क में भटकते रहते हैं क्योंकि दूसरों का कल्चर देखने के लिए। जैसे कि हम बहरहाल अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि हमने इस मकली के कब्रिस्तान को देखा, इसकी तारीख को समझा, और आप तक हम उतनी डिटेल वक्त की कमी की वजह से नहीं पहुँचा सके जितनी के पहुँचानी चाहिए थी। लिहाजा हम आपको ये दावत देंगे कि आप आएँ और ख़ुद देखें। यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ विजिटर्स के लिए जो है वो सायेदार जगह बना दी गई हैं, यहाँ रेस्टोरेंट भी अंदर भी मौजूद है, यहाँ पर बाकी भी आपको पानी वानी मिल जाता है। तो आप आइए कभी, और यहाँ ये गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ आपके लिए हैं, ये कोई एक मिनिमम से चार्ज होते हैं, आपको जो है गाइड ले जाते हैं, ये सब कुछ दिखाते हैं, विजिट कराते हैं, और अपने बच्चों को भी लेके आइए और दिखाइए ज़रूरी हमारी तारीख है और इस तारीख के साथ हमें जुड़ा रहना चाहिए। मैं भी आपको फ़ोन करके